जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से कोविड-19 की बात करें तो एक बार फिर इसकी लहर जो है पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ही अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें, तो उन्होंने भी कमर कसना जो है वो शुरू कर दिया है। तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं कि इस बार जो है कोविड-19 को बढ़ने से रोका जाए, परंतु लगातार जो केसेस आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय बने हुए हैं। और इस समय हमारे साथ बातचीत में जुड़ी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, तैयारियां भरपूर तब भी की गई थी, पर कोविड के केसेस में लगातार वृद्धि जो है कहीं ना कहीं तब भी देखने को मिली थी। और इस बार भी जो है ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं। अगर मेडिकल कॉलेज की ही बात करें तो कल भी आपने ये आश्वस्त किया लोगों को कि पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात की जाए, बेडिंग की बात की जाए या हॉस्पिटल स्टाफ की बात करें, वो पूरा है। पर क्या लगता है कि कोविड के केसेस पर रोक लगाई जा सकेगी? देखो, क्योंकि एक पैंडमिक है, महामारी है। महामारी हो गया कि एक वाइल्ड फायर की तरह कोई ट्रांसमिसिबल एजेंट फैलने वाला जो बहुत तेज़ी से फैलता है, तभी तो महामारी होती है। और इसने भी एजेंट ने, जब ये चाइना में ही था तो एप्रीहेंशंस पूरे वर्ल्ड में पहले ही शुरू हो गई थी और प्रेपरेशंस भी प्रोएक्टिवली पूरे वर्ल्ड में भी, हमारे भारत में भी, हमारी यूटी ऑफ JNK में, जब अभी ये वायरस चाइना में ही हमने सुना था। तो इसका ये जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है ये तो हम जान चुके हैं। और ये भी देख रहे हैं कि पिछले साल जब मार्च में ये वायरस यूटी में आया था और जिस रफ्तार से फैल रहा था, अब की बार जो अपसर्जेंस हो रही है, ये जो फिर से नई वेव आ रही है, एक नया, ये थोड़ी तेज़ी से ज़्यादा फैल रही है। तो कोई भी एजेंट जो है उसकी ट्रांसमिशन वक्त के साथ ऐसी उम्मीद की जाती है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते जाते वो फास्टर ट्रांसमिसिबल हो जाता है। तो इस वायरस में भी ऐसा देखा गया है। और आंकड़े बता रहे हैं कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड है बड़ा स्टीप है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें हमारी प्रशासन की, हमारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की, पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, हमारी तैयारियों में जब से ये आई है पैंडमिक, एक दिन भी कोई रोक नहीं लगी है। हर अगला दिन पहले दिन से बेहतर गया है और हम रुके नहीं अपनी तैयारियों में। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें हमारी जनता अभी इस बीमारी के बारे में समझ चुकी है और अब हम जान चुके हैं कि एक ही रास्ता है, एक ही कुंजी है इसको कंट्रोल करने की, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी मास्क नहीं खोलना है बिना मतलब के, जब खोलना है तो गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ज़रूरी है तो खोलना है, अननेसेसरीली घर से बाहर जाना अवॉइड करना है और बार बार हाथ धोते रहना है, हैंड सैनिटाइजेशन। हाथ के ज़रिए या कोई खांसता है या बोलता है तो ये वायरस नाक मुंह के ज़रिए या कभी थोड़ा बहुत आंखों के ज़रिए भी जा सकता है बॉडी में। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर री-इन्फोर्स करना है हर एक को फॉर मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। अब आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी दिन तक, जब तक ये वायरस अपनी बनाए हुए है, ट्रांसमिशन चेन बनाए हुए है, उसको ब्रेक करने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट इकलौता रास्ता है। और दूसरा रास्ता है जो वैक्सीन लकीली अवेलेबल है। बढ़ चढ़ कर आगे आके 45 साल की उम्र के से ऊपर सब लोग आके वैक्सीन कराएं, एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी पॉपुलेशन में, तो वायरस को एस्टेब्लिश होने में रुकावट होने लगेगी। तो वो भी एक तरीका है जी। और ये हमारी मैम, जैसे आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं, वैक्सीनेशन तो लगा रहे हैं लोग, पर साथ ही साथ उनके अंदर अभी भी देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रम है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या हमें कोविड होगा या नहीं होगा। और ऐसे केसेस सामने भी आ रहे हैं कि वैक्सीन लगाए हुए महीना हो रहा है, 20 दिन हो रहे हैं और उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये एक ऐसा वायरस है जिसमें वैक्सीन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देती और रिलेटिव इम्यूनिटी देती है, और वैक्सीनेशन के बावजूद इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी उतने ही प्रिकॉशंस लेने हैं जितने पहले लेते थे। लेकिन ये है कि इन्फेक्शंस कम सीरियस होंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगी, डेथ्स कम होंगी वैक्सीनेशन के बाद, और पैंडमिक भी थोड़ी थम जाएगी, ट्रांसमिशन भी रुक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो वैक्सीन से इतनी उम्मीद की जाती है जी। वैक्सीन से ये उम्मीद की जा रही है, पर वहीं हम मैम टेस्टिंग की भी बात करें तो टेस्टिंग को लेकर भी अभी भी लोगों के माइंडसेट में वो चीज़ें जैसे पहले देखने को मिली थी लास्ट ईयर, सेम चीज़ें इस साल भी देख रहे हैं। लोग टेस्टिंग से घबराते हैं,
उससे भागते हैं और उनका ये भी मानना है कि टेस्टिंग जो है 100% जो है वो श्योर नहीं करती है कि आपको कोविड है या नहीं है। कई बार लोगों का ये भी कहने को मिलता है कि मैं अगर बात करूँ तो सेकंड टेस्ट में नेगेटिव आता हूँ, पहले टेस्ट में पॉजिटिव आता हूँ, तो टेस्टिंग पर भी भरोसा इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा। टेस्टिंग पे तकरीबन हमारी 1 साल से पहले से टेस्टिंग चल रही है जम्मू में, और यूटी ऑफ JNK में हमारी पहली लेबॉर्ट्री थी। जब हमने भी ये टेस्ट करना, ये टेक्निकली डिमांडिंग टेस्ट है, बहुत लेबर इंटेंसिव है, मुश्किल है, और जब हमने भी इसको करने के लिए अपना लेबॉर्ट्री शुरू की तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंटेंसिव, नेशनल रेफरेंस लैब्स पुणे, दिल्ली, एम्स, चंडीगढ़, सौरा हमारी लेबॉर्ट्री है, हमने आपस में ये प्रोफेशन अपना तसल्ली कर लिया कि हमारी टेस्टिंग बिल्कुल ठीक है। तो उसमें एक RT-PCR है, एक रैट है। जिसको भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हों या अपने आप पे शक हो सकता है वो सीजनल फ्लू ही हो या ज़ुकाम खांसी हो या एलर्जिक हो, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए प्रोएक्टिवली और टेस्ट कराना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो प्रिकॉशंस लेंगे, अपने आप को मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, रेस्ट करेंगे और अपने आप को आइसोलेट करेंगे ताकि इन्फेक्शन उनसे आगे उनके परिवार या जनों तक ना पहुँचे। जी मैम, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि अब वैक्सीनेशन जो है जहां पर एम्प्लॉयज़ मतलब कि होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वर्किंग प्लेस पर ही वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे, उस पर क्या GMC की तैयारियां रहने वाली हैं? वो GMC अपने सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन साइट्स बनाए हुए हैं। ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज या हमारे डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है, ये उनके स्कोप में आता है कि वो कैसे वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़े से थोड़े समय में वैक्सीन प्राप्त कर लें। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो टेस्ट के लिए सामने आए, बट कहीं जगह पर हमने देखा कि सिम्टम्स नहीं है फिर भी इंसान कोविड पॉजिटिव आ रहा है, उनके लिए और बाकी लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करें और पैनिक क्रिएट ना करें? क्योंकि हमने देखा पहले भी इसकी जब एक इंसान जो है पॉजिटिव आता है तो उसके साथ जो पैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, परिवार में हो, सोसाइटी में हो, आसपास के लोगों में हो, काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहता है। उसमें भी सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। एक तो हम जो लोग खुद अपने पे शक कर रहे हैं कि मैं किसी कोविड के कांटेक्ट में आया, एक वो खुद टेस्ट करे या सिम्टम्स हैं, या हमने स्वीप ड्राइव्स अपने हॉस्टल्स में, जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स, स्कूलों में, ऑफिसेज में सरकार टीम्स भेज के पूरी रैट टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कितनी बीमारी या कितना मैग्नीट्यूड है इस टाइम इन्फेक्शन का हमारी पॉपुलेशन में, इसका हमें पता और उसी हिसाब से सारे तैयारियां चलती रहें। जी, थैंक यू सो मच मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशि सूदन जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। इन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि लगातार जो कोविड बढ़ रहा है उस पर रोकथाम के लिए जम्मू कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें वो तो व्यवस्थाएं कर रही है, पर साथ ही साथ लोगों को भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपके पास कोई राय हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।